यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर, ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तीसरे राउंड की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि होगी जल्द जारी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री बोले। शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि का जल्द होगा आयोजन, यानी कि नई तिथि जारी हो जाएगी। शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है। तो देखिए, लिखा है छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में ऐसी नियोजन इकाइयाँ जहां विभिन्न वजहों से तीसरी राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं जारी हो सका, वहां काउंसलिंग अलग से कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने बोला है, देख सकते हैं यहाँ लिखा है, शिक्षा मंत्री बोले, बाधा डालने वाले नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों के लिए नई तिथि का जल्द आयोजन किया जाएगा। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग बहुत जल्द नई तिथि घोषित करेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के इस नीतिगत निर्णय को साझा करते हुए बताया कि काउंसलिंग की तिथि वर्तमान में ही जारी हो जाएगी। तीसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग जो है वो एक बदले तरीके से होगी और जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक रद्द है उस काउंसलिंग की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, लिखा है जहां काउंसलिंग नहीं हुई वहां भी चयन छठे चरण में ही। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ लिखा है कि जहां काउंसलिंग नहीं हुई है वहां भी चयन जो है वो छठे चरण में ही हुआ है। शिक्षक बहाली के लिए देख सकते हैं गाइस, बड़ा अपडेट आ रहा है कि जहां काउंसलिंग नहीं हुई वहां भी चयन छठे चरण में ही। तो देख सकते हैं गाइस, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, यानी कि अब 7वां चरण आएगा और 7वें चरण के लिए बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होगी। तो देख सकते हैं आज की न्यूज़पेपरों में कहीं ना कहीं खबर जो है छपी हुई है। शिक्षा मंत्री ने कहा, योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी हाल में नहीं होगा नाइंसाफ़ी। मौजूदा चक्र के तहत फरवरी माह में काउंसलिंग की एक और नई तिथि होगी जारी। तो देख सकते हैं गाइस, काउंसलिंग की नई तिथि फिर से जारी करने की बात कही जा रही है। नियुक्ति पत्र जो है वो 25 फरवरी को बांट दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र देते ही विद्यालय में शिक्षक पहुंच जाएंगे और अपना योगदान देना प्रारंभ कर देंगे। प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण के तहत तृतीय चक्र के नियोजन कार्यक्रम का आयोजन जिन नियोजन इकाइयों में नहीं हुआ है वहां के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वैसी नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों के लिए जल्द से जल्द राहत देने जा रही है। शिक्षा विभाग वैसी नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक के रूप में चयन के लिए जल्द ही एक और मौका देगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिंदुस्तान से वार्ता की है। तो 28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेगा रिपोर्ट और देखिए जल्द से जल्द अब नियुक्ति की प्रक्रिया को और नियुक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं रवि प्रसाद ने भी यहाँ पे ट्वीट किया है कि टुमारो काउंसलिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 5,000 पोस्ट इन ओवर 1,000 पंचायत। Then we will take stock of all नियोजन इकाइज where counseling could not be held in 6 नियोजन फेस। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है। कल 1000 से अधिक पंचायतों में 5000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग होने जा रही है। फिर हम उन सभी नियोजन इकाइयों का जायज़ा लेंगे जहाँ किसी कारण से छठे चरण में काउंसलिंग नहीं हो सकी है। तो देख सकते हैं गाइस, जहाँ पे काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ भी छठे चरण में अब काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाएगी। और बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेकर रिपोर्ट समीक्षा कर लिया जाएगा निर्णय। तो बहुत अच्छी खबर आ रही है और अब नियुक्ति कार्यक्रम जो है तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला है। तो हिंदुस्तान ब्यूरो ने खबर जो है वो छापी है। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक अधर में लटकी है उस काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद तुरंत 7वां चरण जो है उसमें बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और 7वां चरण में जो भी बहाली की प्रक्रिया दोस्तों आ रही है उसमें आपको उम्र सीमा जो है उसमें छूट मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलेगी, यानी कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का नियोजन 7वें चरण में होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में से नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा नियोजन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने का मामला सामने आया है उन जिलों में डीएम को
डीएम जो है वो कार्रवाई कर सकता है। तो देख सकते हैं 28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों से लेगा रिपोर्ट, समीक्षा कर होगा निर्णय। तो देख सकते हैं गाइज बड़ी अपडेट सामने उभर के आई है और साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है कि कह दिया गया है कि भाई जिन निकायों में अभी तक देख सकते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है या किसी कारण से काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, वहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो कराई जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज बड़ी अपडेट आ रही है, होगी कार्रवाई, ये बात भी कही जा रही है और स्पष्ट कर दिया गया है। पोस्ट स्क्रिप्ट वुड लाइक टू रिफ firm that our man's property after tomorrow's counseling should be to review and work देख सकते हैं लिखा है गाइज towards meetings departments commitment of issuing appointment letters on time as well as work towards 7th phase। तो इन्होंने क्या दिया है कि गाइज अगर सही समय पे जो है नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाता है अभ्यर्थियों को, वैसे तो डेट दे दी गई है कि भाई 25 फरवरी को जो है वो नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा और इससे पहले माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगर ये तमाम प्रक्रियाएं सही समय पे पूर्ण हो जाती हैं तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे कि 7वें चरण की जो रिक्रूटमेंट है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, देयर शुड नॉट बी एनी ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग ऑफ दिस। तो किसी प्रकार को, क्योंकि यहाँ पे देखिए रवि प्रसाद जो है वो एक्शन के मूड में है। जिस प्रकार से हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो थे उनसे जो पहले हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार जी थे उन्हीं से कहीं ना कहीं इनकी थॉट भी मिलती जुलती है और बहुत जल्दी प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी बदले गए नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग की प्रक्रिया या जो भी तमाम प्रक्रियाएं चली। तो देख सकते हैं गाइज, तो गाइज अब कह सकते हैं कि यार 3rd राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया, नियुक्ति पत्र वितरण, तमाम कार्यक्रम जो हैं वो फटाफट चलेंगे और जल्द से जल्द जो है प्रक्रियाएं जो पूर्ण होगी और नियुक्ति का प्रस्ताव भी आ चुका है अब। तो ऐसे में उम्मीद ये लगा रहे हैं कि भाई अब 7वां चरण जो है वो जल्द से जल्द पूर्ण होगा, नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो घबराइए मत, शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे देखिए बयान दे दिया है, शिक्षा मंत्री बोले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों में और पसंद आए तो अधिक से अधिक दोस्तों तक ले जाइए, ठीक है। तो गाइस शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि बाधा डालने वाले नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है और कार्रवाई जो है इन पे की जाएगी, ठीक है। तो गाइस वीडियो में इतना ही, फिर से हम हाजिर होंगे नए अपडेट को लेकर। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और 25 फरवरी का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है और इस दिन नियुक्ति पत्र बांट के नियुक्ति कार्यक्रम को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतने ही गाइस, धन्यवाद, जय हिंद।